ये हज़रत इमाम अली मकाम की याद में महफल का एहतमाम करवाना और करना, मैं बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी कीमती बात। हज़रत इमाम अली मकाम की याद में महफल पाक करना करवाना, वक़्त निकाल के महफिल में आना, पंखे चलाना, एसी चलाना, लाइट खर्च करना, लंगर पकाना, पकवाना, लोगों को खिलाना, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत हुसैन की याद में बैठना और बत्ती खर्च करना, लंगर शरीफ का एहतमाम करना, खाना पकाना लाना, ये छोटी सी और मामूली सी बात नहीं है। ये इतनी ऊंची बात है, इतनी ऊंची बात है, इतनी ऊंची बात है कि मैं और आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मैं एक बात आपको यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ कि ये आज 5वीं महफिल है, आज 5वीं महफिल है और आप रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं। गालिबन लंगर भी पकता होगा, लंगर का भी एहतमाम होता है, रोज़ाना एसी भी चलता है, पंखे चलते हैं, बिजली खर्च होती है और रोज़ाना कोई नए आलम दीन तशरीफ़ लाते हैं। ये इतनी ऊंची बात है, इतनी ऊंची बात है कि मुझे और आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए और यकीन दिलवाने के लिए, इसका एहसास बावर करवाने के लिए एक बात अर्ज कर देता हूँ। मदारिजुन नबुव्वत के अंदर ये बात मौजूद है। उन्होंने लिखा है जो खिरासां का हाकिम था, ये खिरासां हिंदुस्तान में एक रियासत है, एक इलाका है। खिरासां एक सल्तनत है, अब भी रियासत है, तब भी थी, अब भी है। ये वही खिरासां है जिसके अंदर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहा करते। कहिए ना सुभान अल्लाह। आपको याद होगा जब हज़रत गौसे पाक ने ये ऐलान फरमाया था ना कि हाजा कदमी अला, हाजा कदमी राक़बती अला कुल्ली वली जिन, जब गौस पाक ने ये ऐलान फरमाया था ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन खिरासा के पहाड़ों पे जलवा फरमा थे। गौस पाक ने वहाँ ऐलान फरमाया, मोइनुद्दीन ने यहाँ ऐलान सुना, बगैर फोन के, बगैर साउंड के, बगैर PTCL के, बगैर नेट के, बगैर व्हाट्सएप के। वहाँ गौस पाक ने ऐलान किया, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सुना कि जब गौस ने फरमाया ना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है, मेरे ख्वाजा ने खिरासा की पहाड़ी पे बैठ के यूं गर्दन नीचे करके क्या कहा मेरे ख्वाजा ने? कहा जनाब गर्दन पे क्यों? कहा गर्दन पे क्यों? बलाईनी बरासी, औरों की गर्दन पे, मोइनुद्दीन के सर पे भी आपका कदम है, मेरी आंखों पे भी आपका कदम है। ये वो खिरासा है, हिंदुस्तान के अंदर रियासत है खिरासा। तो मैंने ये खिरासा का तारुफ आपको बताया कि खिरासा छोटा सा कोई इलाका नहीं है, हिंदुस्तान के बादशाह का इलाका है। तो खिरासा का जो हाकिम था ना, वाली खिरासा, अमीर खिरासा, खिरासा का गवर्नर, उसका इंतकाल हो गया। मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ कि यहाँ आके बैठना
लंगर पकाना, पखे चलाना, एसी का एहतमाम करना, उलमा को बुलाना, इश्तिहार बनवाना, खर्च करना, इसकी कीमत क्या है? हुसैन के यहाँ इसकी कदर क्या है? ये बात। अच्छा, खिरासान का जो अमीर था उसका इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया, चला गया। कुछ अरसे के बाद किसी ने उसको ख्वाब के अंदर देखा कि खिरासान का हुक्मरान जन्नत के अंदर मौजे मार रहा है। अल्लाह करे जेड़ा दब के आखे सुभान अल्लाह हुसैन दे नाल जन्नत विच जावे। और एक बार आखो छल मार के जिंदे रहो। अच्छा, किसी ने देखा कि वो जन्नत के अंदर मौजे मार रहा है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, सैरें कर रहा है जन्नत। ये बंदा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बादशाह का जन्नत में जाना बड़ा औखा काम है। जुर्म बहुत बड़े होते हैं, गलतियां होती हैं बादशाहों की। जितना बंदा छोटा होता है उतनी गलतियां कम होती हैं, जितना बंदा गरीब होता है उसका हिसाब भी उतना कम होता है, जितनी दौलत ज्यादा होगी उतना हिसाब भी ज्यादा होगा। ये मतलब एक कानून है। तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि खिरासान का हुक्मरान है, जन्नत में ये मौजे कर रहा है, सैरो सियाहत कर रहा है, क्या वजह है? उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, अपने मन में बड़ा हैरान हुआ कि वाली खिरासा जन्नत में बड़ा बेदरेगी के साथ आता है, जाता है, घूम रहा है, मस्तियां कर रहा है, शोखियां कर रहा है, वजह क्या है? इस बंदे को जब ताज्जुब हुआ, ताज्जुब के आलम में ये वाली खिरासा के करीब चला, ख्वाब में जन्नत में उसके पास गया, जाके पूछा जनाब आपको जन्नत कैसे मिली? कौन सा अमल है जो आपको खींच के जन्नत में ले आया? कौन सा विर्द और वजीफा है जो आपको जन्नत में ले आया? मुझे भी बताइए तो सही। वो अमल, वो फेल, वो चिल्ला, वो तस्बीह, वो तालील, वो जिक्र, वो अज़कार, बताएं आप किस अमल की वजह से जन्नत के हकदार बने हैं? अब इस सवाली को ख्वाब के अंदर जो बंदा इसे पूछ रहा है, इसको खिरासा के बादशाह ने, हुक्मरान ने जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं जिंदा था, दुनिया में था, क्योंकि मेरे पास एक सल्तनत थी, मैं हुक्मरान था एक इलाके का, मेरे पास फौजें थी, असलहा था, पुलिस थी, नौकर थे, चाकर थे। तो मैं ना उलमा से हजरत इमाम हुसैन की जो करबला वाला वाक़या वो सुना करता था। उलमा जब मस्जिदों में बयान करते थे, महफिलों में बयान करते, मैं सुनता था। जब मैं उलमा से सुनता कि हजरत इमाम हुसैन और उनके खानवादे के साथ यजीदियों ने बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, हुसैन के साथ 72 लोग थे या कुछ ज्यादा थे, यजीदियों के पास लश्करों के लश्कर थे, अंबार के अंबार थे, तो मेरे ज़हन में एक दिन ख्याल आया, तवज्जो रहे, बड़ी कीमती बात है। खिरासा का बादशाह कहता है, हुक्मरान कहता है कि मेरे ज़हन में एक दिन ख्याल आया, काश कि मैं हजरत हुसैन के ज़माने में होता। इन्होंने जरा टेल्ला क्या को सुभान। कहता है मेरे दिल में, मैं चूंकि बादशाह वक्त था, मेरे दिल में ख्याल आया काश कि मैं हजरत इमाम हुसैन के ज़माने में होता। जब आप करबला में तशरीफ लेके गए, मैं अपनी फौजें साथ लेके जाता, अपने नौकर साथ लेके जाता, अपने चौकर चाकर साथ लेके जाता, असलहा और जनाब मैं पूरा इंतजाम करके इमाम हुसैन का सिपाही बन के करबला में जाता, यजीदियों से जाके टक्कर लेता, हुसैन का सिपाही बन के यजीद के साथ में जंग करता, हुसैन के कदमों में मैं शहीद हो जाता। कहता है सवाल करने वाले, इस सोच ने, इस
नजरिए ने, इतना सोचने की वजह से अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए, जन्नत अता फरमा दिए। उसने पंखा शंखा कोई नहीं चलाया, एसी नहीं उसने चलाया, आपने तो पंखे चलाए। और आपके पास हुक्मरानी भी नहीं है, आप बादशाह भी नहीं है, एक अकीदत लेके मोहब्बत हुसैन लेके आप आए हैं और रोजाना आते हैं। एसी बड़ी बिजली खाता है, पंखे चलते हैं, लंगर का एहतमाम होता है, उलमा तशरीफ लाते हैं और रोजाना आपके पैसे लगते हैं। उसने तो कुछ खर्च भी नहीं किया, सिर्फ सोचा है काश में होता हुसैन के जमाने में और जाके लड़ता। कहता है इतना सोचने से मेरी जिंदगी के नामा माल में जो बदियां थी अल्लाह ने उनके ऊपर यूं करके पोछा फेर के रख दिया, जैसे तख्ती पोछते हैं ना। कहता है नामा माल की जो बुराइयां थी अल्लाह ने यूं तख्ती को पोछ के रख दिया, और हुसैन की याद में इतना सोचने की वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। आप बड़े मुबारक वाले लोग, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने इब्तिदा अर्ज किया है ना कि यहाँ बैठना, आना, खर्च करना, ये इसका अंदाज़ा और इसकी कदर मुझे और आपको नहीं, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसका अंदाज़ा लगा सकते। इसकी कदर और इसका अंदाज़ा इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा, कब्र हश्र में तो बेशुमार अजर मिलेगा। हज़रत इमाम अली मक़ाम सय्यदुश्शुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी विलादत बासआदत से पहले मेरे आका करीम के चची हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अब्बास की बीवी हैं, हुजूर के चचा हैं हज़रत अब्बास, उनकी बीवी उम्मुल फज़ल हुजूर के चची। एक दिन इनको ख्वाब आया, रात के वक्त ख्वाब के अंदर डर गए, कोई ख्वाब बड़ा डरावना सा आया, तो ख्वाब देख के ना रहा ना गया, फौरन उसी डर की कैफियत में हुजूर के दरबार में आ गए, हुजूर की खिदमत में आई। आज भी हमारा ये तरीका है, हमें को डरावना ख्वाब आया, हम अपने इमाम मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, या किसी नेक बंदे के पास जाते हैं, या किसी आलिम दीन के पास, या किसी पीर फकीर के पास जाकर कहते हैं जनाब ये ख्वाब मैंने देखा है तो मुझे बड़ी परेशानी है, बताएं इसकी कोई ताबीर, कोई हाल इरशाद फरमाएं। आज भी हमारा ये तरीका है। तो हुजूर की चच्ची जान सरकार की खिदमत में, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, माथे पे पसीना है, तो बड़ी अजीब सी कैफियत लेके हुजूर की खिदमत में आई। मेरे आका ने पूछा चची आज बड़ा अजीब सा अंदाज है आपके आने में, आज चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तो आने के तासुरात भी बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है, ऐसा क्यों है? अर्ज किया आका मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक ख्वाब है, बड़ा डरावना है, उस ख्वाब ने मुझे हिला के रख दिया है, उस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया है। तो उसी परेशानी की कैफियत में मैं आपकी खिदमत में आ गया। हुजूर ने फरमाया चची बता कैसा ख्वाब है? अर्ज किया आका बड़ा खतरनाक है, मुझे बताते हुए भी मुझे डर लग रहा है। मेरे आका ने फरमाया बता तो सही, बताना, बताएगी तो ताबीर बाहर आएगी, सवाल करेगी तो जवाब आएगा। अर्ज किया आका मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं आपकी खिदमत में बैठी हुई हूँ, आपकी बारगाह लगी हुई है, आपके जिस्म मुबारक का एक हिस्सा कट गया,
वो हिसाब के जिस्म से जुदा होके मेरी गोदी में आ गई। हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा, मुझे बड़ा डर आ रहा है और बड़ी परेशान हूँ। ये ख्वाब, चच्ची परेशान है, ख्वाब देख के भी परेशान है, ख्वाब बयान करती हुई परेशान है, ख्वाब बयान करके भी परेशान है। मेरे आका ने ख्वाब सुना तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। आप भी मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। चच्ची को बड़ी हैरानगी हुई, ताज्जुब हुआ, कहा कि मैं कहाँ पर रही हूँ, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अर्ज की आका मैं तो कहाँ पर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। ये आपने मुझे और ताज्जुब के अंदर ताज्जुब में मुब्तला फरमा दिया है। हुजूर ने फरमाया चच्ची ये डरने वाला ख्वाब नहीं है, ये परेशानी वाला नहीं है, ये दुख वाला नहीं है, ये तो खुशियों वाला है, ये बख्तों वाला ख्वाब है। अल्लाह आपके वक्त बुलंद करे, दब के कहें सुभान अल्लाह। ये तो बड़ा सोना ख्वाब है, ये तो बड़ा प्यारा ख्वाब है, बड़ा अल्लाह ख्वाब है। ये ख्वाब तो बिशारत लेके आया है, खुशखबरी ले लाया है। हुजूर फिर इसकी ताबीर क्या है, इसका जवाब क्या है? मेरे आका करीम ने फरमाया इसकी ताबीर ये है, इसका जवाब ये है कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को अल्लाह पुत्र अता फरमाएगा। मेरी बेटी को अल्लाह पुत्र अता फरमाएगा, वो जने की फातिमा आएगा तेरी गोदी में। इसकी ताबीर मालूम होता है हजरत इमाम हुसैन हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। ये ख्वाब बताती है इमाम हुसैन हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। हुजूर ने इसलिए फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे बिचो मैं हुसैन बिचो, हुसैन मेरा तो मैं हुसैन, इसलिए फरमाया। तो ये हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी विलादत बासआदत से क़ब्ल मेरे आका ने बता दिया। इससे ये भी पता चलता है मेरे आका को इस बात का इल्म है कि किसके हाँ बेटा होना है, किसके हाँ बेटी होनी है। हुजूर ये भी जानते, ये हुजूर जानते हैं कि बेटा होना है कि बेटी होनी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आप का हमल मुबारक 6 माह का था कि आपकी विलादत हो। कानून कुदरत तो ये है कि 9 माह बाद बच्चा पैदा होता है, लेकिन आप 6 माह के तशरीफ ले गए। और ये डॉक्टर तबीब मुआलज बताते हैं कि 6 माह के बच्चे का जिंदा रहना ये बड़ा कम है, कम है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप 6 माह का अमल मुबारक था आपका, अब दुनिया में तशरीफ लेके आए, लेकिन ऐसे जिंदा रहे कि सर कट गया तब भी कुरान की तिलावत फरमा रहे। ऐसे जिंदा गोया के हुसैन ने बता दिया मेरा सर हो या ना हो, मैं सर के बगैर भी जिंदा हूँ, सर के साथ भी जिंदा हूँ। हुसैन ने बता दिया मैं 6 माह के हमल की मुद्दत पे दुनिया में आऊं तब भी जिंदा हूँ, 60 साल की करीब उम्र पाके सर कटवा जाऊं तब भी जिंदा। हुसैन ने बता दिया कायनात का मौसम ये हुसैन इसका मोहताज नहीं है, हुसैन मौसम का मोहताज नहीं बल्कि ज़माने का मौसम हुसैन का मोहताज है। मेरे इमाम ने ये साबित कर दिया। वो इसलिए कहते हैं ना हुसैन इब्ने अली की शान रिफात कोई क्या जाने, दब के कहो सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली की शान रिफात कोई क्या जाने, फिर जाने कौन भाई? मैं भी नहीं
जानता, आप भी नहीं जानते। हुसैन इब्ने अली की शान रिफात कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने। ये हुसैन को पता है या अली को पता है या नबी को पता है या फिर खुदा जाने कि हुसैन क्या है। फिर हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी याद में आने वाले खुश नसीबों, खुशबख्तों, ये वो हुसैन वो शख्सियत है। जनाब दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने अपनी किताब शरीफ के अंदर ये बात लिखी है कश्फुल माजूद में। दाता साहब दे नाम नहीं आखे सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी लंगर खा छड्या, दाता साहब दा सुभान अल्लाह नहीं आखी। कोई भी लाहौर जावे मैं रोटी दाता साहब को जाके खा ली। होटल ते जांदे ही बंदा कोई नहीं, सारे मुफ्त खोरे दाता साहब। इधर लंगर खांदे हो तब क्या आखो सुभान अल्लाह, और जरा छल मार के आखो सुभान अल्लाह। जिंदे रहो, सलामत रहो। आपने अपनी किताब कश्फुल माजूद में ये बात लिखी है और कश्फुल माजूद के बारे में आप सुन लें। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्तियों के बादशाह, आपने कश्फुल माजूद के बारे में एक बात लिखी है। आप फरमाते हैं जो बंदा कहता है मुझे कामिल पीर नहीं मिल रहा, परेशान है, दुखी है, वो कहता है मैं किसी कामिल की बैत होना चाहता हूँ लेकिन मुझे कामिल मिलता ही नहीं है। मैंने मशरक भी छाना, मगरब भी छाना, शुमाल भी छाना, मैं उधर भी गया इधर भी गया लेकिन मुझे पीरे कामिल नहीं मिला। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वो बंदा परेशान ना हो। हुजूर फिर वो क्या करे? आप फरमाते हैं वो बंदा परेशान नहीं हो फिर करे क्या जनाब? फरमाते हैं वो बंदा दाता साहब की किताब कश्फुल माजूद पढ़ा करे, उसकी बरकत से अल्लाह कामिल पीर अता फरमा देगा। कोई बताओ जिसकी किताब इतनी पावर वाली है वो दाता खुद कितनी शान वाला होगा। जिसकी दालीज पे मेरा ख्वाजा 40 दिन बैठा रहा, 40 दिन मेरे ख्वाजा बैठे रहे और आखिर में कहा गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था आपको याद है? मौलवी साहब कश्फुल माजूद में आपने ये बात लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दाता साहब कश्फुल माजूद का मैंने तारुफ करवाया है कि कश्फुल माजूद कितनी ऊंची किताब है, कितनी आला है, कितना इसका मकाम मर्तबा है। महबूब इलाही की निगाह में, दिल्ली के बादशाह की निगाह में इसका क्या मकाम है। अच्छा दाता साहब फरमाते हैं कि उस किताब के अंदर आपने दर्ज फरमाया है कि ईद का दिन था, मेरे आका जलवा फरमा थे। आपको बताया कि ईद वाले दिन जो तेना नवासे ये मामे के पास भी जाते हैं, नाने के पास भी जाते हैं, नानों से भी कहते हैं सानू ईदी शिदी दे दो ना जी। हजरत इमाम हुसैन बचपन था आपका, बचपन मुबारक की उम्र थी तो आप अपने नाना जान इमामुल अंबिया की खिदमत में ईद वाले दिन हाजिर हो। नाने तो दब के आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छा हाजिर हो गया उसकी नाना जी, मैं आ गया जी बेटा बिस्मिल्लाह जी आया हूं, खुश आमदेद। मेरा हुसैन आया, मेरा पुत्र आया, मेरी फातिमा दा बेटा है, मेरी धी दा पुत्र आया जी। नाना जी फरमा बेटा कैसे आए हो बताओ क्या बात हुई है? नाना जी ईद वाले दिन नाने अपने नवासों को ईदी देते हैं, मैं भी ईदी लेने के लिए आया हूँ। दब के आखा यार, दब के आखा। नाना जी ईदी लेना आया ईदी। अच्छा जो हमारे नवासे हैं ना
ये कहते हैं जी 50 रुपए दे दो, 100 रुपया दे दो, 20 रुपए दे दो, 500 दे दो, ये बेचारे पैसे मांगते हैं। छोटी इनकी सोच छोटी है ना, चूंकि हम भी छोटे हैं, हमारे नवासे भी छोटे हैं, हम भी कमी हैं, हमारे नवासे भी कमी हैं, हम भी अदना लोग हैं, गुलाम हैं, हमारे नवासे भी अदना हैं, गुलाम हैं। हर बंदा अपनी सोच और मेयार के मुताबिक मांगता है। तो हुसैन आप भी ऊंचा, हुसैन का नाना भी ऊंचा, हुसैन आप भी बादशाह, नाना भी बादशाह। हुसैन वो बंदा है जिसका नाना नबियों का बादशाह है, जिसका बाप वलियों का बादशाह है, जिसकी माँ जन्नती औरतों की बादशाह है, जिसका भाई जन्नती जवानों का बादशाह है। हुसैन वो है जिसका नाना सैयदुल अंबिया है, बाप सैयदुल औलिया है, और माँ सैयदतुन निसा है, और भाई सैयदुल अस्फिया है, और खुद शहीदे करबला है। हुसैन वो शहजादा है जिसका नाना मुस्तफ़ा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसका बाबा अलीजुल मुर्तज़ा है, जिसकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा है, और जिसका भाई सैयदुल अस्फिया है। खुद हुसैन इमामे करबला है। कहा नाना जी मैं भी ईदी लेना है। अच्छा जी पैसे लेने ने, दिरहम लेने ने, दिनार लेने, खजूरा शजूरा टाफियां गोलियां। और नहीं जी नाना जी ये तो छोटिया बाला का काम है, तो मैं कुछ छोटा, तुसी नबियां दे बादशाह ते मैं जन्नती जवाना दा बादशाह। नाले मैनू बादशाह बनाया जे ते नाले खजूरां दी गल पे करदे हो। फरमाया फिर पुत्रा की चाहिए? नाना जी मैंने देखा है, ये देखिए जनाब उस हुसैन की पाकीज़ा महफिल में आप आए हैं जिससे मेरे मुस्तफ़ा खुद पूछ रहे हैं वो पुत्रा की लेना है, वो बच्चिया की लेना है, वो शहजादिया की लेना है। हुजूर लाडों के साथ पूछ रहे हैं, लाडों के साथ। अच्छा फिर बेटा क्या लेना है बताओ? कहा जी कुछ ऐसे बच्चे हैं नाना जी, मैंने उन बच्चों के पास घोड़े देखे हैं, घोड़े छोटे छोटे खेलने वाले घोड़े, तो मुझे भी घोड़ा चाहिए, मुझे भी घोड़ा चाहिए। फरमाया क्या करेगा? अर्ज की मैं उनके ऊपर सवारी करूंगा। मैं घोड़ा लेना चाहता हूँ, सवारी चाहिए, मैं सवार बन जाऊंगा। अब आपने तवज्जो की तो आपका सीना मदीना बन जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि बैठ में मंगवाता हूँ, मेरा नबी खुद सवार। अब अगर मस्जिद का तकद्दुस पेश नजर ना होता या आपसे डर ना होता, मैं सवारी बन के दिखाता आपको। हुजूर यूं करके उन्होंने कुनिया ज़मीन पे लगाई, यूं कोई तुसी समझदे हो कि ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ बैठे हैं। ये कदर तो पड़ेगी ना कि जिस हुसैन के लिए मोहम्मद यूं करके कुनिया ज़मीन पे, घुटने जमीन पे लगा के सवारी बन जाता था। उस हुसैन की याद में जबरा की मस्जिद रहमानिया में बंदे आके मेरे हुसैन का जिक्र करते थे, सुनते थे, लंगर पकाते थे, खाते थे। मेरे आका यूं करके सवारी। जब मेरे मुस्तफ़ा सवारी बने ना तो फरमाया बेटा उनकी सवारियां और हैं, तेरी सवारी मोहम्मद है, बैठ सवारी कर। अच्छा अब हजरत इमाम हुसैन मेरे आका की मुबारक कमर शरीफ पे बैठे, हुजूर की कंध मुबारक पे
इमाम हुसैन बैठ गए। अब हजरत इमाम हुसैन जब हुजूर की मुबारक पुश्त पर सवार हुए, सवार होके एक और डिमांड बढ़ा दी हुसैन ने, एक और फरमाइश कर दी। अर्ज की नाना जी मैंने देखा है दूसरे बच्चों के पास जो सवारियां हैं उनके कड़ियाले भी हैं, लगामे भी हैं, मेरी सवारी का ना कड़ियाला है ना रस्सी है ना लगाम है, मैं कैसे पकड़ूं, कहां से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, कहां सवारी को लेके जाऊं। कड़ियाला कोई नहीं, रस्सी कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, रस्सी कोई नहीं, कड़ियाला कोई नहीं, लगाम कोई नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरी डिमांड है ना तो हम इंतज़ाम कर देते हैं। हुजूर ने सुर्ख रंग का धागा लिया, धागा सुर्ख रंग का लेके यूं अपने मुबारक मुंह में, वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मेरी मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं है। महबूब की जुबान जब भी खुलती है अल्लाह की मर्जी से खुलती है। हुजूर ने सुर्ख रंग का धागा लेके अपने मुबारक मुंह में डाल के ना यूं फरमाया इधर से भी पकड़ लो, इधर से भी पकड़ लो। अच्छा हुसैन ने पकड़ ली लगामे, मेरे आका सवारी है, हुसैन सवार है, नबियों का सुल्तान सवारी है और जन्नतियों का सरदार सवार है। हुसैन इब्ने अली लगामे पकड़ के इधर खींचते हैं, मेरे आका उधर मुड़ जाते हैं, फिर इधर खींचते हैं, मेरे आका इधर मुड़ जाते हैं। काफी देर ये सिलसिला रहा। बात मुकम्मल करके दाता साहब आगे नतीजा लिखते हैं। बात मुकम्मल करके दाता साहब आगे नतीजा लिखते हैं, फरमाते हैं नतीजा ये है, रिजल्ट ये है, जवाब ये है कि हुजूर अपनी उम्मत को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं लोगों जो हुसैन की मर्जी है वही मोहम्मद की मर्जी है। फिर दाता दब के दब के दब के दब के दाता साहब ये नतीजा लिख के फिर दूसरी बात आगे लिखते हैं। दाता साहब फरमाते हैं नबी की उम्मतियों, रसूल करीम के गुलामों, सुन लो हुजूर अपने मुबारक मुंह में धागा डाल के हुसैन को पकड़ा के इधर मुड़ के कभी उधर मुड़ के अपनी उम्मत को मेरे आका ये दरस और सबक दे रहे हैं। लोगों जिसने मुझे राजी करना है पहले हुसैन को राजी करना। अब आप तो कर रहे हैं ना, हुसैन की याद में बैठे हैं, लंगर आ गया है, आप तो कर रहे हैं, बड़े खुशबख्त हैं। ये थी हजरत इमाम हुसैन की बचपन की बात, आपका बचपन मुबारक है और आपकी जवानी की एक बात है। एक दफा सरकार दो आलम के विसाले मुबारका के बाद इमाम हसन, इधर देखें बात आखिरी है, टाइम भी आखिरी है, आखिरी बात है, तवज्जो रखिए। ये बचपन की थी, अब जवानी की एक बात वो भी सुन लें। एक दफा इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जाफर, कितने बंदे बोलो तो सही, तीन नहीं वजन लगे दब के बोलो कितने बंदे, एकड़े शाह तो बाद अली महफल भी 3 बज जाने, इतने मगरों तो बाद अली बस मुकन लगी महफल होनी भी मगरों तो बाद ही चाहिए। अच्छा जी, ये 3 बंदे हज करने,
मदीना से हज करने गए, मक्का में हज करके वापस आए। एक दिन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अपने मुबारक घर से निकले ना, तो अचानक आपकी निगाह पड़ी एक वडेरी माई, बूढ़ी औरत। आपने उसको देखा, उसके सर के बाल सफेद हैं, कमर झुकी हुई है और नजर भी कमजोर हो चुकी है। आपने दूर से देखा ना, तो इमाम हसन पाक ने जिस तरफ जाना था उस तरफ नहीं गए, उस माई के पास तशरीफ ले गए। कहा, माई तू वही है जिस जमाने में हम मक्के में हज करने के लिए गए थे, तेरा खैमा लगा हुआ था। मैं, हसन, मेरा भाई हुसैन, अब्दुल्ला बिन जाफर, हमें भूख लगी हुई थी। तूने कहा था आ जाओ मेरे खैमे में आके खाना तनावल फरमा लो। माई ने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? ये तो बड़ी पुरानी बात है, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप कौन है। इमाम हसन ने फरमाया तूने नहीं ना पहचाना, मोहम्मद के पुत्र ने पहचान लिया तेने। फरमाया हम यहाँ भी पहचानेंगे और अशर के दिन भी पहचानेंगे कि हमारी खिदमत किस किस ने की है। फरमाया ये तो मक्के से मदीने की बात है ना, ये तो फासला ही कोई नहीं है। फरमाया असी अशर तो बात दिया अल्लाह तक, फरमाया अशर तो पर तक भी साथ दिया। जी मैं नहीं पहचाना, तुसी होवोगे। फरमाया माई क्या कर रही हो? तवज्जो है आप, बड़ी कीमती बात, बड़ी कीमती बात। फरमाया अम्मा जी क्या कर रही हो? उसने कहा जब मैं हज करके वापस अपने इलाके में गई तो जब मैं पहुंची ना अपने इलाके में, हमारे इलाके में कहत आ गया। कहत तो आप समझते हैं, कहत आ गया तो वहां कुछ भी नहीं बचा, ना खाने का, ना पीने का, ना कमाने का, कुछ नहीं बचा वहां पे। तो मुझे लोगों ने बताया कि मदीना वालों ने ऊंट बड़े रखे हुए हैं। तो मैं अपने इलाके से मदीने में आ गई। यहाँ ना मैं ऊंटों की मेंगनियां इकट्ठी करती हूँ। मेंगनियां समझते हैं? ऊंटों की मेंगनियां इकट्ठी करके फिर उनको मैं खुश करती हूँ। आज हमारे यहाँ भी कुछ औरतें ऐसी हैं, वो गोबर जमा करके खुश करके फिर वो बेचती हैं कुछ गरीब घराने। तो उसने कहा जी मैं ऊँटों की मेंगनियां जमा करती हूँ, जमा करके खुश करती हूँ, खुश करके बेच के अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेती हूँ। मदीने में इसलिए आई। अच्छा, इमाम हसन को बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। फरमाया इंज नहीं, एक बारी सानू टुक्कर खवान वाला गोई क्यों क्यों माई आपने माई नहीं फरमाया उठ इंज करके माई हाथ फड़ के ते उठ के अपने आस्थाने ते ले गए। वहां जाके ना आपने 1000 बकरियां पेश फरमा दी। नहीं यार छल मार के आख्या सुभान अल्लाह। इमाम हसन ने 1000 बकरियां और 1000 सोने के सिक्के पेश फरमाए। ये है ख्वाजा की जुबान, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। ये है कि हुसैन पे बादशाह, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। 1000 बकरी, 1000 सोने के सिक्के। बकरी लभ जावे वो भला गरीब रह जाता। बोलते सही यार, अल्लाह करे गरीबा की गुरबत टुटे। हुसैन का सदका बोलो तो सही जरा। 1000 की बकरी होवे वो बंदा गरीब रह जाता नहीं। इमाम हसन ने 1000 बकरी
1000 सोने के सिक्के, फरमाया ये तेरी। देख के फरमाया अब आ मेरे साथ, ये तो मैंने तोहफा दिया है ना, तेरे खैमे में मेरे भाई हुसैन ने भी खाना खाया था। फरमाया मैं भी अली का पुत्र हूँ, वो भी अली का बेटा है, मेरी माँ भी फातिमा है, हुसैन की अम्मा भी ज़ारा है। ये मेरी तरफ से है, चल अब हुसैन के दरवाजे। और मैं अब सखी के दरवाजे पे माई साथ है, हसन ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो कितने बख्ता वाली है जिदा हाथ हसन फड़िया, साडा भी फड़ ले। एवें तो नहीं टुक्कर पका रहे, एवें तो नहीं मिठाइयां आईयां, ए साइयां आखे सब्जियां पकाओ ता पक रही। एवें नहीं सारे सारा चबरा क्यों नहीं आया? साइयां जिन बुलाया हुआ। अच्छा जी, हजरत इमाम हसन ने माई का हाथ पकड़ा, हजरत इमाम हुसैन के दरवाजे पे ले गए। मेरी तरफ देखो, मौला बादशाह शाह हुसैन के बादशाह हुसैन बाहर तशरीफ लाए। आख्या जी ओ भाई जी, वीर जी, हसन जी किवें जनाब आज जानिया हुई, कमाल कर दिता। अज किवें आए हो? जो इंडी गल हुई ना, देखिया नाल वडेरी माई भी हुसैन बादशाह ने फरमाया तुसी ते मेरे वीर हो, ते माई कौन है? इमाम हसन फरमाया हुसैन तेरा पहचान के दस खा कौन है? मेरे हुसैन फरमाया मैं ते एवें ही पूछया सी, मैनू पहचान है ए माई हज वाली माई है। आज वाली जनाब किवें अज आई अम्मा साडे कोल मदीने, किवें आनी हुई मां दियां? दसिया भी माई दे इलाके च कैद आ गए, इत्थे आके मेगनियां कट्ठियां करके सुका के वेच के टुक्कर बच्चे पाल रही है, ते मैं इन्हू 1000 दिरहम सोने दे सिक्के 1000 बकरियां पेश कीतियां ने, ते जनाब दे बूहे ते भी लैके आया, एदी इमदाद फरमा दिओ। इमाम हुसैन आख्या तुसी वड्डे हो ते मैं तुहाडे तो छोटा, ते मैं तुहाडे तो वध नहीं सकदा क्योंकि मैं छोटा। 1000 बकरियां मेरे वल्लों, 1000 सोने दे सिक्के मेरे। अब साथ क्या हुआ? कितनी बकरियां होगी माई के पास? 2000। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी को 2000 बकरी, मैनू शक नहीं है, औखी जी गल, शायद कोई है शायद किसी इलाके में 100 नाल होनी, 1000 नाल औखी जी गल है, मेरा शायद होवे भी, लेकिन मतलब अकल विच गल नहीं होंदी। 2000 बकरी सामने ही बड़ा औखा काम। अच्छा, इमामे हसन ने भी 1000, हुसैन ने भी 1000, 1000 सोने के सिक्के उधरों, 1000 उधरों। ते इमाम हुसैन ने फरमाया जनाब जो हज ते गए सा ना, माई दे खैमे विच लंगर शरीफ कीता सी, असी दोवें नहीं सा, साडे नाल अब्दुल्ला बिन जाफर भी सी, ते चलो ना उहदे कोल भी लैके चलीए। दो वीर हसन ते हुसैन, नबी दे शहजादे, ज़हरा दे पुत्र, अली दी अखां दी ठंडक, अब्दुल्ला बिन जाफर दे बूहे ते। अब्दुल्ला बिन जाफर हदीस विच आउंदा है कि नबी करीम तो बाद इस उम्मत विच सब तो बड़े सखी अब्दुल्ला बिन जाफर ये हदीस सरकार तो बाद सब तो बड़े सखी अब्दुल्ला बिन जाफर। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जाफर बाहर आए, वो जनाब भाई ते जोड़ी आ गई मुस्तफा, आज शहजादे आ गए, बादशाह किवें आए हो? हुक्म कर दे मैं हाजिर हो जाना सी, मैनू फरमांदे मैं हाजिर हो जाना सी। दोवां शहजादियां ने आख्या जनाब माई हज के दिन असी गए, एदे खैमे विच लंगर कीता, खाना तनावल फरमाया, 1000 बकरियां असां दित्तियां, 1000 सोने दे
सिक्के असा पेश कीते, तुसी बड़े तकड़े हो, मालदार हो, बड़े सखी हो, तुसी दे नाल कुछ करो ना। अब्दुल्ला बिन जाफर आख्या, जनाब ने आख्या है ना तुहाडा हुक्म है, फरमाया मैं 1000 हसन दे ना तो वारिया, 1000 हुसैन दे ना तो वारिया। फरमाया 1000 हुसैन तेरे तो बकरी वारी, 1000 हसन तेरे तो वारी, 1000 दिरहम हुसैन तेरे तो वारिया, 1000 दिरहम हसन तेरे तो वारिया। कितनी बकरियां हो गई? बोलो तो सही। तो पैसे कितने हो गए? 4000 सोने दे सिक्के। इंज कह लो जिन्ने पैसे सन उस तो कई गुना मालियत दी बकरियां दा फरमा दी। हुण एक गल लिख के ना किताब वाले अगे की लिखे है, एक मिनट की गल रह गई, गल मुकम्मल करके किताब वाले अगे लिखते हैं, फरमाते ने जदों माई मदीने आई, तो बच्चों जदों मदीने आई कहते इलाके चो आई, मदीने आई ते गरीब आई, जमाने पूरे च माई जे गरीब कोई नहीं सी, जदों मदीने रवाना हुई पूरी धरती च माई जे अमीर कोई नहीं। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन। हुण मैनू दसो जेड़ा मंगते नूं इन्नी देवे वो करबला विच कुर्सी वास्ते गया सी, जेड़ा आए सवाली नूं इन्ना माल दे देवे वो उत्थे कुर्सी वास्ते गया सी, हुकूमत वास्ते गया सी, इक्तदार वास्ते गया सी, जनाब बादशाही वास्ते गया सी। नहीं नहीं, उत्थे मोहम्मद दे दीन वास्ते गया सी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा जिक्र आपकी याद में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।